तीसरे स्थान का इनाम था एक नया रनिंग शूज का जोड़ा। राहुल ने हाल ही में अपनी बहन का एकमात्र जोड़ा जूता खो दिया था। उनका परिवार सिर्फ पिता की मामूली कमाई पर निर्भर था। माँ गंभीर बीमारी से बिस्तर पर थी और दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में नए जूते का सपना उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। बिना जूतों के उसकी बहन स्कूल नहीं जा सकती थी। राहुल ने बहन से वादा किया था कि वह पिता को इस बारे में नहीं बताएगा। उसने माफी मांगते हुए अपनी नई पेंसिल उसे दी और कहा कि वे बारी बारी से एक ही जोड़ी जूते पहनेंगे। अगले दिन सुबह बहन बड़े साइज के राहुल के जूते पहनकर स्कूल गई। स्कूल खत्म होते ही वह भागकर घर लौटी ताकि राहुल समय पर स्कूल जा सके, लेकिन उस दिन लौटते वक्त उसे देर हो गई और राहुल स्कूल फिर से लेट हो गया। एक दिन बहन जल्दी घर लौटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसका बड़ा जूता नाली में गिरकर पानी में बहने लगा। वह नंगे पैर उसके पीछे भागी। जूता एक कंक्रीट ब्लॉक के नीचे फंस गया। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसके छोटे हाथों से जूता निकल ही नहीं रहा था। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। तभी एक दयालु आदमी ने उसकी मदद की और जूता निकाल दिया। भीगे जूतों के साथ वह घर पहुंची तो राहुल ने डांटा कि देर क्यों हुई और जूते क्यों भिगो दिए। उस पल बहन की सारी भावनाएं फूट पड़ी। यह बड़ा पुराना जूता उसे तकलीफें ही देता था। वह अभी भी एक छोटी बच्ची थी और उसकी भी एक हद थी। दूसरी तरफ राहुल फिर देर से स्कूल पहुंचा और प्रिंसिपल अनिल मेहरा ने चेतावनी दी, अगर अगली बार लेट हुआ तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। राहुल ने ठान लिया कि अब चाहे जो हो वह देर नहीं करेगा। उसी दिन स्कूल में लंबी दौड़ की प्रतियोगिता थी और तीसरे स्थान का इनाम था एक नई जोड़ी रनिंग शूज। राहुल के दिल में उम्मीद जगी, अगर वह तीसरा आ गया तो जूते बहन को दे देगा। दौड़ शुरू हुई और खत्म होते ही टीचर ने उसके हाथ में पहला स्थान का मेडल थमा दिया। सब बच्चे उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में खड़े थे और राहुल चुपचाप खड़ा होकर रो रहा था। उसे पहला स्थान नहीं चाहिए था, उसे तो तीसरा चाहिए था। घर लौटते वक्त उसका मन भारी था। बहन ने उम्मीद से उसकी ओर देखा, लेकिन निराश हो गई क्योंकि प्रतियोगिता में उनका इकलौता जोड़ा जूता भी टूट चुका था। राहुल ने चुपचाप मोजे उतारे और तालाब में पैर डुबो दिए। धूप से झुलसे पैरों में फफोले पड़ चुके थे। पानी के भीतर सुनहरी मछलियां धीरे धीरे उसके पैरों के पास तैर रही थी, मानो उसकी पीड़ा को थोड़ा हल्का करने की कोशिश कर